ज्ञात कीजिए। एलसीएम और एचसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से हल किया जाए। हल करेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से खंड करेंगे तो दो चौको 8, 2 8 2 गुना 2 चौको 2 एकम 2 गुना 2 छके 2 तिहाई 3 एकम 3। अब 404 का करिए, 2 से काटिए 2 202 2 एकम 2। अब किससे कटेगा 101 3 3 की 9 10 101 एकम 101 हो गया ना। 101 किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, ठीक है। तो इसका क्या ज्ञात करना है एलसीएम। एलसीएम तो यहाँ लिखेंगे 96 बराबर 1 2 3 कितना 2 है 1 2 3 4 5 है 1 2 3 4 5 उसके बाद है 3। उसके बाद 404 का खंड करिए तो 2 गुणे 2 गुणे 101। पहले एचसीएफ निकाल दिया जाए। एचसीएफ मतलब दोनों में जो मिल रहा है एचसीएफ को ये मिल रहा है फिर ये मिल रहा है तो 2 गुणे 2 एचसीएफ होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा 4 होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा 4 और एल जो शेष है वो भी तो ये तो 4 मिलेगा ही 2 गुणे 2। उसके बाद 1 2 3 ये है 1 2 3 ये है उसके बाद 3 है उसके बाद 101 है। गुणा करेंगे तो एल सी एम बराबर होगा 2 दूना 4 दूना 8 निकल गया। अब निकालेंगे एल सी एम लघुत्तम समापवर्ग। तो जो मिला वो भी लिखा जाता है, जो शेष बचता है तो मतलब 2 मिला है और ये 2 मिला है। 1 2 3 2 नहीं मिला है 1 2 3 बार 2 नहीं मिला है उसके बाद 3 है उसके बाद 101 है। इसका गुणा कर देंगे वही आंसर होगा। गुणा क्या होगा 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 गुना 32 गुणे इसका गुणा कर दीजिए 303 होगा तो 32 303 में 32 का गुणा कर दीजिए 3 गुना 6 0 3 गुना 6 3 3 की 9 0 3 3 की 9 6 9 6 6 9 6 9 96 से 96 ये हो गया आपका एल सी। और के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 बराबर 0 एवं 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0 की युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, इनके अनेक हल होंगे। इसका मतलब है a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा a2 हो। ठीक है, इनका कंपैरिजन करेंगे। पहला इक्वेशन है, सॉल्यूशन देखिए। पहला इक्वेशन है kx प्लस 3y माइनस के माइनस 3 इक्वल टू 0 है और इसका इक्वेशन है 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0। इन दोनों, इनको फर्स्ट मान लीजिए इनको सेकंड मान लीजिए। दोनों को व्यापक समीकरण जो होता है ये x नहीं होना चाहिए y होना चाहिए। आप गलत बोले हैं, यहाँ y होना चाहिए। x है, अच्छा हाँ सही है x ही होना चाहिए। इसका व्यापक समीकरण है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण क्या होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इससे तुलना कर देंगे। क्या करेंगे तुलना करेंगे, लिखेंगे तुलना करने पर। तुलना करने पर तो a के जगह पे कितना है a1 के जगह पे कितना है k है, a2 के जगह पे कितना है 12 है, b1 के जगह पे कितना है 3 है, b2 के जगह पे कितना है k। अनेक रूप से कह रहा है युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे।
हल होने का कंडीशन है, अनेक हल होने का कंडीशन है a1 बटा a2 बराबर होना चाहिए b1 बटा b2। अगर ये कंडीशन का पालन करता है तभी अनेक हल होंगे। चूंकि कह रहा है कि अनेक हल हैं इसलिए इस नियम का पालन करेगा। तो a1 की जगह पे k है बटा a2 के जगह पे 12 है बराबर b1 के जगह पे आपका 3 है बटा b2 के जगह पे k है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो k का k में गुणा करेंगे k स्क्वायर होगा बराबर 12 की नहीं 36। तो k बराबर अंडर रूट में 36 होगा। तो k बराबर अंडर प्लस माइनस 6, यही k का मान हो गया। सवाल है तीसरे का गौ। कह रहा त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण A, जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध करना है कि AB का स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। इसको हम प्रूव कर रहे हैं। प्रूव करने के लिए हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें कोण C को हम 90 अंश पे रखेंगे। कोण C क्या है? ये 90 अंश का कोण है। AB को किसी को भी यहाँ रख सकते हैं। मान लीजिए B यहाँ है तो ये यहाँ होगा, ठीक। तो कोण C समकोण है। तो सिद्ध करना है कि AB का स्क्वायर बराबर 2AC। समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब है यह भुजा इस भुजा के बराबर है। तो लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है? त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 अंश और यह समद्विबाहु है। ये क्या है? समद्विबाहु है। त्रिभुज ABC समद्विबाहु है, मतलब दो भुजा बराबर है, समद्विबाहु है। अतः AC बराबर BC होगा। अतः AC बराबर BC होगा। BC की जगह पे AC रख सकते हैं, ठीक है। अब क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर। चलिए सिद्ध कर रहे हैं। उपपद लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 अंश। अतः पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण क्या है? AC। AC का होल वर्ग जो होगा वह AB है। कर्ण क्या है? AB का होल वर्ग जो होता है वो बराबर होगा AC के होल वर्ग के प्लस BC के होल वर्ग से। तो AB का होल वर्ग बराबर, अब देखिए हमको दिखाना है AB बराबर 2AC। AB बराबर क्या दिखाना है? AB का स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो देखिए ABC के जहाँ पे हम AC रख सकते हैं, BC के जहाँ पे AC रख सकते हैं ना, तो हो जाएगा AC का होल स्क्वायर और प्लस BC के जगह क्या रख सकते हैं? AC का होल स्क्वायर। एक AC 2AC हो जाएगा ना। तो AB का होल स्क्वायर बराबर 2AC का होल स्क्वायर। यही सिद्ध करना था। इति सिद्धम। क्या हो गया? इति सिद्धम। हमें यही सिद्ध करना था, हम लोगों ने सिद्ध करके दिखा दिया। तीसरे का घ है एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? एक बेलन है, ठीक है। इस बेलन का जो त्रिज्या है R बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई H बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। वक्र पृष्ठीय
क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई r इंटू एच। 2 पाई r इंटू एच होता है। ठीक है, तो 2 गुणे पाई का मान 22/60 गुणे त्रिज्या कितना है 4 गुणे ऊंचाई कितना है 14। 7 गुना 14 22 दूनी 44 गुणे 4 गुना 8 8 चौक 32 8 चौक 32 33 34 35 352 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका रिजल्ट होगा। 352 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर होगा। चौथे का क है दिया गया HCF 306 657 बराबर 9 है, तो LCM 306 और 657 का मान कितना होगा। होता है पहला पद गुणे दूसरा पद बराबर 900 गुणे 900। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, हल कर रहे हैं। हल पहला पद दिया है आपका, पहला पद दिया है 306, दूसरा पद होगा 657। HCF दिया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया है 9। LCM पूछ रहा है क्या होगा। सूत्र होता है LCM गुणे HCF बराबर पहला पद गुणे दूसरा पद। ये पहला पद है, दूसरा पद, इसको पहला कह दीजिए, इसको दूसरा कह दीजिए। ठीक है, हमें चाहिए क्या LCM चाहिए, तो LCM बराबर पहला पद गुणे दूसरा पद बटा HCF। कैलकुलेशन कर दीजिए। यहाँ होगा LCM बराबर पहला पद आपका कितना है 306 है, गुणे दूसरा पद कितना है 657 है, बटा HCF है आपका 9 से भाग दीजिए। 29 27 28 29 30 9 चौको 36। अब 34 में गुणा करेंगे 657 से। 30 गुणे 657 तो 7 चौको 28 के 8 5 चौको 20 20 दो 22 के 2 6 चौको 24 2 26 7 त्रिकी 21 5 के 15 2 17 6 3 18 19 8 2 1 3 7 6 13 9 2 11 12 1 1 2 22 338 हो जाएगा 22 338। ये आपका हो गया LCM। शेष है 2022 का जो पेपर सेट है उसमें दूसरे का घ का जो प्रश्न है कह रहा है 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है। उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। हल कर रहे हैं। समांतर माध्य दिया है ना, तो समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो कितने व्यक्ति हैं, पदों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या बराबर 12। समांतर माध्य दिया है, समांतर माध्य दिया है 45.6 किलोग्राम। योगफल पूछ रहा है, भारों का योगफल। क्या पूछ रहा है, भारों का योगफल बराबर 1। सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर पदों का योगफल, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो 12 व्यक्तियों का जो समांतर माध्य दिया है 45.6 बराबर उनके भारों का योगफल होगा। पदों के जगह पे क्या होगा, भारों का योगफल बटे व्यक्तियों की संख्या, मतलब पदों की संख्या में तो व्यक्तियों की संख्या है 12,
यहाँ बटा 1 रख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो भारों का योगफल बराबर निकल जाएगा। क्या लिखेंगे? भारों का योगफल बराबर गुणे 12 गुणा करिए। 45.6 में 12 का गुणा करिए। 2 छक 12, 5 गुना 2 से 11, 4 गुना 8 1 9, 100 5 4, 2 6 1 7, 9 5 14, 4 1 5, एक स्थान पे है 547.2 किलो भारों का